We again want to facilitate our two brotherly countries to iron out your differences. And I repeat again, it's complicated, it's complex, but I feel it's possible to resolve these differences. डॉन न्यूज़ में मुजाहिर बेली आपको खुशामदीद कहता है और गुफ्तगू तो मैं अपने मुल्क की मईशत की सेहत के बारे में करना चाह रहा था कि बहरहाल ख़ारजी मसाइल या जो हुकूमत जो है वो गैर मुल्की फ़ॉरेन फ्रंट पे लड़ रही है उसकी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम को ये फ़िक्र है कि ये जो इक़्तिसादी मैनेजर उनके ये कह रहे हैं कि मईशत अब इस्तेहकाम की जानिब आगे बढ़ रही है, तो इसके लिए मेरे मेहमान मुझे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे। नहीं मीर साहब जो ताजिर सनतकार जो कहते हैं सड़कों पे आ गए, नहीं जी हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, और ना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे ना कोई ये मानेंगे। फिर मैंने कहा यंग डायनेमिक पीटीआई के हमारे शहर के हैं बिलाल अहमद साहब, बनाऊँ कॉर्पोरेट मैनेजर बिजनेस ताल्लुक है। लेकिन पहले हम जैसे मैंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो दौरा जिसको ये कहा जा रहा है कि वो सालसी या सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे, और ये बड़ी आपको इल्म है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसलक की बुनियाद पर और फिर उनके जो पूरा एक तारीख़ है जिसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। ये और बात है कि इस वक्त खुद हम बड़े अहम जो हमें मामला दरपेश है कि 72 साल से जो कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहते हैं कि जी मैं सालसी का किरदार अदा करूँगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है कि वो ईरान और सऊदी अरब को के साथ ये चाहते हैं कि उनके जो एक तवील अरसे से जिसके सबब मुस्लिम वर्ल्ड तकसीम है उसमें अहम किरदार अदा करें, तो उनके यानी बैरून मुल्क भी कद बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर ईरान और सऊदी अरब करीब आ जाते हैं, जब हमारा बदतरीन दुश्मन भारत हमारे करीब तरीन दोस्त चीन के साथ बैठ सकता है, मोदी साहब और आप देखते नहीं किस तरीके से चीनी साथ बैठ सकते हैं, तो हम जब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के मुखालिफ बैठे हैं और इसमें अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सहूलतकारी का या सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर बुनियादी बात यह है कि मसलक भी एक है, मज़हब भी एक है, और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अगर मामला तय पा जाते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड यकीनन एक उस कुव्वत की हैसियत से उभरेगा। क्रेडिट देना चाहिए बहरहाल कि यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट की थी, तो दुनिया के तमाम तो मुस्लिम वर्ल्ड के तमाम ममालिक ने उसमें शिरकत की थी। ज़रा बाद में ज़रा तफसील से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि अभी पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ईरान के बाद फ़ौरन अरब जाएंगे, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के ज़राए कह रहे हैं कि ईरान से वो वापस आएंगे और उसके बाद सऊदी अरब जाएंगे। इसीलिए हम इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त जब हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर्स ने ये दावा किया है कि मुश्किल फैसले जो उन्होंने किए थे उसके अच्छे समरात आने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि ताज सनतकार बाज़ारी के प्रेसिडेंट हमारे अचकज़ई साहब इंजीनियर दारूल खान उन्हें रहमत दी जाए, ताजरों के जो नुमाइंदे हैं उन्हें रहमत दी जाए, और हाँ तहरीक इंसाफ वालों से ही पूछ लिया जाए। तो हमारे साथ मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर बेली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में कहा था कि बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा ईरान इस एतबार से अहम है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात हो तो उसका मईशत पर भी बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे, बॉर्डर खुल जाएंगे और इन दोनों मुल्कों के की तिजारत से जो समरात हमें मिल सकेंगे हमारे ताजरों और सनतकारों को। मुझे खुशी है कि पहली बार आए हैं हमारे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट इंजीनियर दारू खां अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब से हमारे बल्कि पुराने अचकज़ई साहब से भी बड़ा ताल्लुक़ है, और आमतौर पर बलूचिस्तान हमेशा महरूम मज़लूम रहता है। इन लोगों का बड़ा 14-15 साल बाद नंबर आता था,
और वो भी कोई नाम पता ही नहीं चलता था, ये समझते थे ताजिर सनतकार, और जी बलूचिस्तान में कहाँ सनत है, कहाँ ताजिर हैं। लेकिन माशाल्लाह अभी जब तक हमारे चकराई साहब जब से प्रेसिडेंट हुए हैं तो बलूचिस्तान का केस भी रख रहे हैं और मरकज़ी निगाह भी हैं। फिर तहरीक इंसाफ के मेहमान का तारुफ बाद में हमारे नईम मीर साहब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। बड़ा जुलूस निकाला, इन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई हम नहीं शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, ना परमिट दिखाएंगे, और कोई इनको इस बात का हासिल नहीं होता। बड़ा खासा मार्च वार्च किया। मैंने कहा आजकल ये ना हो कि चलते चलते मार्च में शामिल हो जाए। फिर मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा कि अंजुमन ताजरान और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनका क्या रिश्ता है? फिर हमारे बिलाल अहमद साहब, जैसे मैंने कहा, यंग डायनेमिक बिजनेस से ताल्लुक़ है, कॉरपोरेट कल्चर को जानते हैं, और इस एतबार से ज़रा पहले लाहौर से पूछूँ तो फिर मैं मालूम करता हूँ। मीर साहब, ये जो आप लोगों ने जो तहरीक शुरू की है, तो इसमें आप सारे मुल्क के ताजिर सनतकार, उनकी नुमाइंदा तंजीमें वही मुतालबा कर रही हैं जो आप मुतालबा कर रहे हैं? और अगर फिर मैं आपको ज़रा सा आप मुझे रिपीट ही कर दें कि आपके 1, 2, 3 क्या मुतालबे हैं, जबकि हमें बड़ी अच्छी खबर सुनाई है हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर्स ने कि मईशत के लिए मुश्किल वक्त गया, अच्छा वक्त आ रहा है, और बड़ा जनाब वो तो कहते हैं 8 लाख लोगों का इजाफा हुआ है जो कहते हैं कि हम टैक्स देंगे। मीर साहब जी, हमारे जो मुतालबात हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ। ये बजट 2019-20 जब का आया ना, तो इसमें मैसिव डॉक्यूमेंटेशन और अनजस्ट टैक्सेशन जो है उसके बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, और हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके नतीजे में हुकूमत को कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होना, अच्छा, लिहाजा उस डॉक्यूमेंटेशन को हमसे ना करवाया जाए, क्योंकि हम उस डॉक्यूमेंटेशन के मुतमिल नहीं हैं। ठीक, ना हम आदी हैं और ना हमें को उसकी को प्रैक्टिस है। और दूसरा जो है, अगर हमारी आमदन से ज़्यादा हम पर टैक्सेस आयद कर दिए जाएंगे तो हम वो टैक्सेस कैसे अदा करेंगे? ठीक, तो बुनियादी तौर पर तो ये 2 मुतालबात हैं। और ये जो शनाख्ती कार्ड वाली बात जो आप बार बार करते हैं, तो ये शनाख्ती कार्ड का मसला जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है भी और नहीं भी है। इस तरह कि जब शनाख्ती कार्ड जो है वो तमाम ख़रीदो फ़रोख्त पर आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी या नंबर देने की शर्त आयद कर दी है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो सेल्स हैं उनकी तमाम ट्रेल जो है वो अनर्थ हो जाएगी। अब हमारी सेल्स की ट्रेल जो अनर्थ होगी तो उसके नतीजे में हमें ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कर लेंगे। सेल्स टैक्स हमने देना नहीं है, अच्छा, हमें ये विद होल्डिंग एजेंट बना लेंगे। विद होल्डिंग एजेंट जो होता है उसने किसी का टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, उसने खुद नहीं देना होता। ठीक, अब हमारा इनसे यही बुनियादी मुतालबा है कि जब टैक्स हमने देना ही नहीं है तो आप हमसे ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों करवा रहे हैं? आपके और इनके मुतालबात में क्या फ़र्क है, और आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट, मैं पहले भी कहता हूँ, आप लोग जो ने मुतअद्दिद मीटिंगें की, पहले भी कहा कि सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसके बाद या सुनने और समझने के बावजूद इनके इक़्तिसादी मैनेजर कॉम्पिटेंट नहीं हैं। अच्छा रईस साहब, देखिए मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं अपने यंग डायनामिक कॉम्पिटेंट MPA पे भी बात करूंगा और अपने दोस्त जो है वो नईम मीर साहब पे भी बात करूंगा, फिर उसके बाद जो है वो इक़्तिसाद पे भी बात करूंगा। नईम मीर साहब ने जो अपना मुतालबात पेश किए उसका जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो ट्रस्ट डेफिसिट से है। जब आपको ट्रस्ट ना हो तो उसके बाद ये चीज़ें शुरू होती हैं। अब जहाँ तक इनका सवाल है कि हम शनाख्त कार्ड नहीं देंगे, अब शनाख्त कार्ड कौन नहीं देगा? शनाख्त कार्ड जो है ये जो एंड यूज़र है उससे दुनिया में कभी भी शनाख्त कार्ड नहीं मांगा गया, उसने सेल किया, आपने उससे टैक्स लिया। लेकिन बात यह है, बात एंड यूज़र की नहीं है, बात पूरे चेन की है। आपका जो चेन सप्लाई है, इस वक्त जो हुकूमत कह रहे हैं वो ये है कि आपकी जो चेन सप्लाई है उस चेन सप्लाई का रब्त नहीं है। चेन सप्लाई का मतलब क्या है आपका? नहीं, चेन सप्लाई है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे जो है वो छोटे दुकानदार को दिया, छोटे दुकानदार ने कंज्यूमर को दिया। ये जो चेन है उस हुकूमत ये कह रही है कि इन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए, मैंने किस पर बेचा, उन्होंने आगे किस पर बेचा और आखिर लिया किसने। ये इसका जो है वो एक दरमियानी हल निकाला जाए। क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप सारे इस तरह के मामला जो है वो वन गो में हल नहीं कर सकते। ये जो सेकंड बिल आया था रिफॉर्म्स का, जो असद उमर साहब ने पेश किया था साल के शुरू में, मार्च में था गलबन या फरवरी में था,
उसमें जो है वो एक रिफॉर्म बिल पेश किया गया, इसी हुकूमत ने पेश किया। उसमें यह कहा गया कि हम ताजरों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस देंगे और साथ में इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद को एक मॉडल सिटी के तौर पे पहले इस्लामाबाद के ताजरों को हम रजिस्टर करेंगे। बात यहाँ पे जो है वो ताजरों के रजिस्ट्रेशन की है, बात यहाँ पे कंज्यूमर से CNIC की नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो एंड तक CNIC मांगेंगे, मैं किसी अनरजिस्टर्ड आदमी पे माल बेचूंगा और उस अनरजिस्टर्ड से अपनी 17% सेल्स टैक्स के अलावा 3% फर्दर टैक्स भी दूंगा। तो 3% फर्दर टैक्स जो कानून में मौजूद है वो ये है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन पे बेच रहा हूँ। जब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन पे बेच रहा हूँ जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका 3% आपको दे रहा हूँ, तो उसके बाद जो है वो मुझसे ये ना पूछा जाए कि आप किस पे बेच रहे हो। क्यों आपके इक्तिसादी मैनेजर उनको मुतमईन नहीं कर पा रहे? बिलाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नईम साहब का जवाब दीजिए। अच्छा, अब मैं क्या ना, ये जो हमारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हैं जो FPCCI को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैं इनकी बिल्कुल बात पे एग्री करता हूँ कि अगर आपका इनपुट स्टेज से आउटपुट स्टेज हर चीज डॉक्यूमेंट हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वो जो टेक्सटाइल वाला उसके पास बिल आए, पक्का बिल आए, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को पक्का बिल जाए, वहां से होलसेलर को पक्का बिल जाए, वहां से रिटेलर को पक्का बिल जाए, तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है वही के कच्चा और पक्का, वही के व्हाइट एंड ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं कि ये आपने खत्म करनी है और उसके लिए आपको रजिस्टर होना है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग रजिस्टर होना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताएं, वो लोग जिन्होंने अपनी इनकम ऑनेस्टली डिक्लेयर करते हैं, जो दियानतदार से जो है ना से वो टैक्स पे करते हैं, वो रजिस्टर्ड है, उनको कोई मसला ही नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। अंजुमन ताजरान के हमारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो लाहौर में, अगर यहाँ साथ बैठे तो अच्छा होता, वरना इनका काम आसान हो जाता है। ये ताजर सनतकार आपस ही में अपने मसले उसी में बड़े इख्तलाफ आ जाते। और बिलाल साहब मौजूद है, इंजन साहब मौजूद है कि मैं मीर साहब, ये तो एक इन्होंने कहा कि जनाब हमने 18 लाख से एक साल में 25 लाख कर दिए। फिर मैं कुछ कच्चा ब्रेक के दौरान गुफ्तगू दी कच्चा और पक्का बिल, यानी आप लोग जो है जो लाखों का कारोबार रोज़ाना करते हैं और दिखाते हैं कि जी हज़ारों में हुआ, उसी हिसाब से आप कहते हैं कि 1000-2000 का टैक्स ले लो, तो कमा आप रहे हैं माशाल्लाह साल में करोड़ों, टैक्स दे रहे हैं हज़ारों, कम से कम लाखों में तो देना मोहतरम मीर साहब। पिछले साल से आपका रेवेन्यू कलेक्शन 200 अरब रुपए कम हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड पे मौजूद है, देख लें आप। हम ये कह रहे हैं कि हमारा इदारा जो FBR है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सारे काम कर सके, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ताजर है वो इस भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन का मुतहम्मल नहीं है, ठीक है। और इस भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में उसने टैक्स भी आपको नहीं देना, उस पर टैक्स आयद ही नहीं है। आपने कहा कि पर्ची पे कारोबार होता है, मैं आपको इस पर्ची की वजाहत भी कर देता हूँ। देखें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट बर्थ करे, वो पैदा कहाँ से होता है? डॉक्यूमेंट पैदा होता है हमारे इंपोर्टर से और डॉक्यूमेंट पैदा होता है हमारे मैन्युफैक्चरर से। आपका मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर जो है वो तकरीबन जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर है वो है 42,000, और आपका जो ताजर है जिसका कमर्शियल मीटर्स हैं वो है 31 लाख। अब इन 42,000 लोगों को अगर आप ऐसा इनके मसाइल सुने और इनको ऐसा तरीक़ाकार दे दें कि ये जितनी भी सेल करें ये डॉक्यूमेंटेड करें, तो पहले मरहले में, पहले फ़ेज़ में तो इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जब डॉक्यूमेंट वहाँ से बर्थ करेगा और ट्रेडर जो माल ख़रीद रहा है उसे क्वांटिटेटिवली यानी मिकदार में, यूनिट्स में, और अमाउंट यानी रेट में, यानी जो उसने रकम दी है उसके मुताबिक इनवाइस मिलेगी, तो तब वो अपने बिजनेस को सही मानों में डॉक्यूमेंटेड कर सकता है। जब आपको पीछे से इनवाइस ठीक नहीं मिलनी या पूरी नहीं मिलनी तो फिर पर्ची का कारोबार होना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक और मुझे एक बात और बताता हूँ। देखिए,
ये दो एक बातें बात, कर- सिर्फ ये एक कह रहे हैं हम बात, जरा मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन बात के तैयार मुकम्मल हैं, करने दें। ये कह रहे हैं हम टैक्स से भी एक बात तैयार मैं हैं, कर लूं। और ये कह रहे हैं आप जो जबरदस्ती लेना चाह रहे थे उसका नतीजा ये निकला कि 200 रुपए अरब कम हुआ। तो प्रेसिडेंट साहब फिर मैं इन दोनों जवाबों के साथ दूंगा आपसे जी। पहले अच्छा, मैं मेरे दोस्त मीर साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें डोमेस्टिक जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो 25% बढ़ी है। अच्छा, हमने 960 अरब रुपए पहले 3 महीने में कलेक्ट किए हैं, और डिस्पाइट के जो इंपोर्ट लेवल पे जो हमने इंपोर्ट ड्यूटियां बढ़ाई और इंपोर्ट कम हुआ तो हमें इंपोर्ट ड्यूटीज में हमें कम कलेक्ट हुई, फिर भी नेट हमने 16% टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया है पिछले साल से। ये मैं सर, अपने मैं भाई को पिछले कह रहा हूं साल कि के आप फिगर्स टोटल चेक कर लें। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, डिस्पाइट कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के स्लो डाउन की वजह कम होने के बावजूद हमने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि नैप खौफ ज्यादा करके बढ़ाया है ना आपने, नैप का वो करके मैं इस्तेमाल आपको ही किया बता है रहा ना। हूं, इसका मतलब लोग ये कारोबार छोड़ के भाग रहे हैं आप लोगों ने जो। नहीं मुजाहिद भाई, इसका ये मतलब है कि जो हमने जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए हैं वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि सिस्टम्स में नए टैक्स पे नए टैक्स पे फ्री एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे ये प्रेसिडेंट, ये चेयरमैन? तो ये मैं तो आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नुमाइंदा बता रहा लोग हूं हैं कि नहीं तो। ये मैं आपको इनको कहता हूं ये चले जाए fbr.gov.pk के वेबसाइट पे और इस साल के पहले क्वार्टर के नंबर्स कंपेयर कर लें पिछले साल के। 26% डोमेस्टिक ग्रोथ आपकी टैक्स कलेक्शन में हुई है, और ये जो हमारे एफबीआर जो अंडर द शब्बर सैदी साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सेल्स कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। चले प्रेसिडेंट साहब अकेला भाई, जवाब वो तो देना इनकम दोनों टैक्स को। रिटर्न में हम बता रहे हैं ना आपको, आप मिसलेड कर रहे हैं कौम को। ये क्या मिसलेड कर रहे हैं आप? जी, ये मिसलेड कर रहे हैं। देखें ना, जब अब मैं इनकम टैक्स रिटर्न दे रहा हूं, मैंने अभी तक आपसे बात की है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की, मैंने इनकम टैक्स को देने से इनकार तो नहीं किया। मैं इनकम टैक्स रिटर्न जब दे रहा हूं उसमें अपनी सेल्स बता रहा हूं, उसमें परचेजेस बता रहा हूं, उसमें तमाम अपने एक्सपेंडिचर्स बता रहा हूं, तो आप मुझसे दोहरी डॉक्यूमेंटेशन क्यों करवा रहे हैं? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको बतानी है कि आपने किसको माल बेचा, ठीक है ना, ये मसला है ना। और जो मसला भाई ये इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं, पता नहीं आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराई है कि नहीं कराई। मैं तो 2004 से इनकम टैक्स जी प्रेसिडेंट साहब दोनों बात। देखिए, मैं थोड़ा सा बिलाल साहब को करेक्ट करूं कि हम इस वक्त जो है हमारा जो टैक्स कलेक्शन में जो डेफिसिट आया है, जो हमने कम जमा किया, वो 110 अरब रुपए जमा कम हुए। अच्छा, जो टारगेट से तो कह रहे 200 अरब रुपए कम है शायद। नहीं 110 अरब। आप चेक करें, आपके जो है वो जो आपने टारगेट रखा था उस टारगेट से कम जमा हुए। आप पिछले क्यों कम हुए? आप देना नहीं चाह रहे आप गवर्नमेंट को, इसलिए कि लोग कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो ताजरों का प्राइम मिनिस्टर है, खान साहब से कोई रगबत नहीं थी। इसके पॉलिटिकल अवामिल है क्या? होते तो हैं इंजीनियर साहब। ये तो कल मानेंगे ना कि ना पिछले साल से 3 महीने से टैक्स बढ़ा है, 26% डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ये तो आप मानेंगे ना। नहीं, बात ये वो है, टारगेट हमने रखा था। देखिए आपने इस साल जो आपके इस लास्ट जो क्वार्टर है आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है ओनली 1%। अच्छा, सिर्फ 212 मिलियन डॉलर जो है वो आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है, आपका इंपोर्ट कम हुआ है। आप अपने उस इंपोर्ट की एनालिसिस करें कि आपकी इंपोर्ट जो कमी हुई है वो आपने क्या चीज़ कम बढ़ाई। आप ये 8 लाख भी नहीं मानते कि जो बढ़े हैं, जो कह रहे हैं 18 लाख से हमने 25 लाख कर दिए। देखिए 8 लाख जो बड़े हैं, उससे पहले हमारी शब्बर ज़ैदी साहब से कोई शक नहीं, शब्बर ज़ैदी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। FBR इस वक्त जो है वो रिफॉर्म्स में है और इसमें क्रेडिट जाता है PTI को जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और रिफॉर्म्स में हम उनके अप्रिशिएट करें। लेकिन ये जो 7 लाख की जो फिगर दे रहे हैं, ये वो है कि जो टैक्स पेयर्स थे उनका जो है वो सिस्टम में जो है वो नॉन टैक्स पेयर आ रहे थे। किसी भी वजह से अगर उन्होंने टैक्स जो है वो कोई 1 महीने का जमा नहीं किया है या एक उसमें जो है वो आया नहीं है, वो जो है वो आते थे उसके जो है वो नॉन टैक्स पेयर्स में। हम जब शब्बर ज़ैदी साहब आए थे उससे हमारी मीटिंग्स हुई थी, हमने इसकी निशानदेही की थी, और वो अब इन्होंने जो है वो ये किया कि जिन्होंने जो है टैक्स जमा किया है उनका जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर्स में आएंगे। तो वो ये मतलब ये नहीं है कि 10 लाख नए डेवलप हुए हैं, ये एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने रिटर्न जमा किए हैं। ये हमें ये करेक्ट करें कि 10 लाख नए इनरोल्ड हुए हैं। अगर न्यू इनरोलमेंट 7 लाख की है तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी बात ये नई इनरोलमेंट है।
क्योंकि 18 लाख तो पहले थे, उसमें से एक्टिव टैक्स पेयर्स की तो लिस्ट और भी कम थी। ये 18 लाख से 25 लाख वो हैं जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया है। मीर साहब ऐसे ही है क्या? ये जो 8 लाख बनाने में कामयाब हुए हैं जो कह रहे हैं ये, जबकि हमारे इंजीनियर साहब और नहीं मान रहे। मैं इसमें एक और इजाफा करूं, जब एमनेस्टी स्कीम आया, एमनेस्टी स्कीम में एक इजाफा हुआ कि जो भी इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे वो टैक्स पेयर होगा, उन्होंने अपने आप को टैक्स रिजीम में लाना है। 1,30,000 तो एनरोलमेंट सिर्फ एमनेस्टी स्कीम की वजह से हुए हैं, जिसमें आपके 72 बिलियन रुपीस आपके आए हुए हैं। मीर साहब आप ये मानते हैं ये जो बात कह रहे हैं कि 8 लाख हमने बढ़ाए? देखें जी, ये कह रहे हैं हमें तो नहीं पता इन्होंने कैसे बढ़ाए हैं, किस तरह बढ़ाए हैं, लेकिन हमें तो ये पता है, आप नहीं आए होंगे तो आपको कैसे पता है? इकोनॉमी स्लो डाउन है, ग्रोथ रेट नीचे आ गया है, स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, महंगाई इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है, डिस्काउंट रेट आसमान पे चले गए हैं, गाड़ियों का कारोबार बंद हो गया है। हमें ये पता है कि जी अपना जो ये गाड़ियां बनाने वाली फर्में हैं वो बंद हो गई हैं, वो शट डाउन पे चली गई हैं। पता नहीं ये किस ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये। हमें तो ये पता है डॉलर की कीमत कितनी बढ़ गई है, हमें तो ये पता है कि इतनी डॉलर की कीमत बढ़ाने के बावजूद भी अभी कह रहे हैं एक्सपोर्ट 1% बढ़ी है। तो उसका नतीजा ये निकला मैं ऐसा नहीं कि आपकी बात काट रहा हूँ, वो कुछ नहीं है, मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूँ तो उसके बाद मैं फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। डॉन एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हमारे मीर साहब ज़रा दूर है, अगर यहाँ बैठे होते तो ज़रा अच्छा लुत्फ़ आता, गुफ्तगू का बाद में मनक़ता हो जाता है, लेकिन हमारे इंजीनियर अशरफ रईस साहब और यंग डायनेमिक बिलाल मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, माशाल्लाह खासी इनको दरक है। और अभी ब्रेक से पहले जो मीर साहब ने बातें रखी वो मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल इसका जवाब मैं दूंगा, फिर मैं इंजीनियर साहब और आपके पास आऊँगा। लेकिन भाई देखिए, हमें तो पता था कि खान साहब ने बड़ी तैयारी की है, बड़ी टीम तैयार हुई है। इस वक्त मैं जब देखता हूँ इक़्तिसादी मैनेजर असद उमर पुअर पता नहीं कहाँ हैं, इधर बैठे हैं हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी वाले, ये इंजीनियर क्या नाम है रज़ाक दाऊद साहब, दाऊद फैमिली, 5 उनको मिनिस्ट्रियाँ दी हुई हैं, 5 मिनिस्ट्रियों के सेक्रेटरी पता नहीं क्या क्या उनके साथ करते होंगे। फिर उनके साथ हम्मद अज़हर बैठे हैं, मियाँ अज़हर के बेटे, उधर बैठे हैं उमर अयूब जो नून लीग के हैं, इधर बैठे महबूब खुशयार डेवलपमेंट वाले, वो पता नहीं तमाम हुकूमत पार्टियों को सर्व कर चुके हैं। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ 22 साल बाद आई थी, उसके इक़्तिसादी मैनेजर की टीम कहाँ है? उनकी वो लॉयल्टी हो ही नहीं सकती पार्टी से। अभी ब्रेक के दौरान इंजीनियर साहब कह रहे थे मुझे हमदर्दी है कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करें। कोई आप इस बात का जवाब दें तो फिर मैं इंजीनियर साहब की तरफ आऊँ। देखिए, पहले तो मैं अपने दोस्त का जो है जवाब भी दूंगा, लेकिन आपने जब भी बात की, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि हमें इकोनॉमी किन हालात में मिली, वो एक लंबी बहस है कि आर्टिफिशियल। आपने भी 34,000 अरब अगर मिले थे आपको, तो आपने बढ़ाया ही ना, कम थोड़ी किया। वो उसका भी हो गए 47,000 रुपया। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमें जो आर्टिफिशियली जो डॉलर रोका गया, जिससे 27% जो डॉलर की ओवर वैल्यू थी, जिसकी वजह से 19 अरब डॉलर का हमें ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर ये हमें मिला। तो मैं आपको सिर्फ इतना मैं उसका भी देखो, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब हम आए थे तो हमें इकोनॉमी जो है वो एक बिल्कुल वो जो पेशेंट था वो आईसीयू में मिला था। अब हम आईसीयू से निकल गए हैं और अब वो वार्ड में शिफ्ट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। हमारा पाकिस्तान के 2 मसले थे। वार्ड में बैठ के फैक्ट्रियां नहीं चलती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब वो कि हमने एक फर्स्ट एड दे के इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके अब हम जा रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी के बाद हम जाएंगे ग्रोथ की तरफ। जो पाकिस्तान के 2 बड़े मसले थे, एक था फिस्कल डेफिसिट और एक दूसरा था करंट अकाउंट डेफिसिट। जो पहले 3 महीने के फिगर्स आए, हमने 35% हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, क्योंकि हमने जो टफ डिसीजंस लिए उससे ये अब हमारे जो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। आप दूसरा है बजट डेफिसिट, कि जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें 34% की डिक्लाइन आई है। आप नंबर्स देख लें। ये दोनों नहीं मान रहे कि 8 लाख जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं, कहने गलत है आपने। मैं आपको नंबर बता रहा हूं कि इस साल पहले 3 महीने में जो पहला क्वार्टर खत्म हुआ है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट डॉलर बढ़ा है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, ये तो मैं उसका भी जवाब देता हूं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इस बार अभी जो पहला 3 महीने वो तकरीबन 450 अरब रुपए के बीच में खत्म हुआ है पहले क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी पीरियड में 750 अरब रुपए था। तो ये हमारा 35% का हमारा डिक्लाइन आया है फिस्कल डेफिसिट में। तो ये 2 बड़ी हमारी कामयाबी है। दूसरी ये कहते हैं इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा है पाकिस्तान में। मैं चैलेंज से कहता हूं,
28,000 थी कराची स्टॉक एक्सचेंज, आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 34,000 है। और $350 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में इन्वेस्ट किया है। जाके आप स्टेट बैंक की वेबसाइट चेक कर लें, तो ये $350 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है। ये तो ट्रस्ट नहीं कर रहे ताजरों के नुमाइंदे, के नुमाइंदे कहां से हुआ है? मैं उस पे आ रहा हूं कि देखें एक नहीं, इतना डॉलर और एक बिलाल साहब इतना डॉलर पाकिस्तान में आ गया है तो डॉलर नीचे क्यों नहीं आई? सर 166 का आज आपको 156 हो गया और पिछले 4 महीने से डॉलर स्टेबल है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल था। जो रिफॉर्म्स आते हैं तो उसमें लोगों को घबराहट आती है। हमारा एफबीआर में जो सबसे बड़ा जो हमारा एफबीआर में जो सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है, आपसे सवाल करता हूं, आपका अपना ताजर जो है वो सड़कों पर है और आप कह रहे हैं बाहर से पैसा आ रहा है, आपका इन्वेस्टर बाहर पैसा लेके जा रहा है। को तंग करता था, वो आइंदा ह्यूमन इंटरेक्शन की ना होने की वजह से इनको तंग ही ना करें, ईमानदारी से टैक्स पे करें, आपको कोई आईटी आपको तंग ही नहीं करेगा। इंजीनियर साहब की यार ईमानदारी क्या, जिसको आप ईमानदारी कहेंगे वो ईमानदारी होगी क्या? ईमानदारी क्या लगाई हुई है आपने? मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप हमें हर वक्त यही कहते रहते हैं हम चोर हैं, आप अपने लोगों को चोर कहते हैं। हमारे रिफॉर्म्स ये हैं कि आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सबसे है कि आपको क्या ईज ऑफ डूइंग इदारे आपको तंग ना करें, वो करने जा रहे हैं। आसान हो गया। मुझे बताएं कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में क्यों जा रही है? मुझे ये बताएं, आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी? आपने कौन सी मीशन को संभाला है? बेरोजगारी बढ़ी है। आप मुझे बताएं कि डाउनसाइजिंग हो रही है और लोग अपना निकाल रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं लोग। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम कर लिया है। मुझे एक थोड़ा सा एक बात में इसमें मतलब थोड़ा सा जो है उसमें कहना चाहूँगा, एफबीआर की ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन को कम करने का, ख़त्म करने का एक मिसाल मैं आपको दूं। पिछले 1 हफ्ते से पूरा तफ्तान बॉर्डर जो है वो ब्लॉक है। आपकी ज़ीरो जो है वो इम्पोर्ट है, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे लोगों को तंग किया जा रहा है। ये क्या इसका जो है वो ये ज़ीरो इंटरेक्शन वो है? मैं आप चेक करें, आप पिछले 1 हफ्ते से चेक करें, वहाँ से कस्टम से ईरान से गाड़ी आती है, उसकी कस्टम पूरा जो है उसके कस्टम जो है वो डिक्लेरेशन होती है। कस्टम डिक्लेरेशन के बाद वो गाड़ी आती है। नोट कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कप्तान का जब वो अभी भी गाड़ियां खड़ी हैं, उसके ऊपर केसेस हुए हैं। जब वो क्रॉस करती हैं बलूचिस्तान को, उसके पास कस्टम डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे ही सिंध में दाखिल होती हैं, कश्मीर पे जब पंजाब में दाखिल होती है। लेकिन ये जो फिगर दे रहे हैं, आप इन पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? बात ये जो कह रहे हैं कि जनाब हमने ये किया, तो इन पे आपको एतबार नहीं है क्या? नहीं, कैसे नहीं है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं। साहब एक सवाल है। हाँ चलिए, क्विक करने एक लाइन में था कि इंजीनियर साहब अपनी बात कंप्लीट कर सके। क्या सवाल है? एक सवाल है कि ये हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई IMF से मुआहदा किया, जो भी कोई नई इस्लाहात दे के आए हैं, क्या हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट को एतमाद में लेके किए इन्होंने? चलिए, फिर इन फेडरेशन का फायदा क्या, इन चैम्बर्स का फायदा क्या हमें? क्या आपको एतमाद में दिया कहते हैं IMF वाली? देखिए बात आप इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात भी कह रहे थे कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की। मीर साहब ने पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो जितने भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ट्रेड बॉडीज़ हैं, हम तो उन लोगों की बात करते हैं जो रजिस्टर्ड, जो टैक्स पेयर हैं। जितने भी रजिस्टर्ड ट्रेड बॉडीज़ है, उनका एक फेडरेशन होता है जिसका एक प्रेसिडेंट होता है, उसके 13 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, हर सूबे से उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। हमने FTA पे अपनी रिजर्वेशन दी जो चाइना के साथ हो रही थी। हमें रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि हम आपको साथ लेके चलेंगे, लेकिन हमें अपने साथ नहीं लेके गए। हमें जो मुज़ाकरात हो रहे थे IMF के साथ, हमने उस पर बार बार अपने कंसर्न शो किए। हमें जो है वो उस वक़्त जो है वो असद उमर साहब ने हमें उस पर एतमाद में नहीं लिया। बाद में तो असद उमर साहब भी उस डायलॉग का हिस्सा नहीं रहे। वो तो जो है वो IMF की चीफ ने कहा कि जी आई डोंट वांट टू सी दिस लॉन्ग मैन, ये भी सुना है हमने। तो जो भी है, तो उसके बाद जो है वो जो भी हुए हैं उस पर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीन्स के आपने बिजनेस कमेटी से कंसल्टेशन नहीं किया। होना ये चाहिए था कि बिजनेस कमेटी से कंसल्टेशन होना चाहिए था। तो इतनी बार आप हर दूसरे महीने तो आप लोग बैठे होते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह से इस वक्त इनकी इक्तिसादी प्लान में खलल बने। हम उनको जो भी वो करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि और आगे बढ़ें और आगे जो है वो मुल्क की इक्तिसादी जो इस वक्त जो परेशानियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उसकी तरफ बढ़ें। आप ये कोशिश करें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे आएँ। लेकिन बिलाल साहब मुझसे एग्री करेंगे कि इस लास्ट जो क्वार्टर है
उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 3 दर्जे नीचे आ ऐसा गए। करें आप इनको जरा अपना कंसल्टेंट रख लें, फेडरेशन वाले गैर वो कंसल्टेंट मतलब मालूम है कि मुशावरत के लिए रख लें, सालसी का लफ्ज़ इस्तेमाल सहूलतकारी के लिए रख लें। सॉरी मीर साहब, आप लाहौर बैठे थे, कराची आए ताकि साथ बैठकर गुफ्तगू होती, ज़्यादा बेहतर नहीं। मीर साहब और हमारे बिलाल साहब तो यंग लोग हैं, लेकिन हमारे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।